कि अगर बहारें पतझड़ जैसा रूप बना उपवन में आए, अगर बहारें पतझड़ जैसा रूप बना उपवन में आए, माली तुम ही फैसला कर दो हम किसको दोषी ठहराएं। अगर बहारें पतझड़ जैसा रूप बना उपवन में आए, माली तुम ही फैसला कर दो हम किसको दोषी ठहराएं। वातावरण आज उपवन का कड़वाहट से भरा हुआ है, कलियां हैं भयभीत फूल से, फूल सूल से डरा हुआ है। कलियां हैं भयभीत फूल से, फूल सूल से डरा हुआ है। सोचो तो तुम क्या कारण है, दिल दिल के नजदीक नहीं है। जीवन की सुविधाओं का बंटवारा शायद ठीक नहीं है, जीवन की सुविधाओं का बंटवारा शायद ठीक नहीं है। उपवन में यदि बिना खिले ही कलियां मुरझाने लग जाएं, माली तुम ही फैसला कर दो हम किसको दोषी ठहराएं। और ये बंद खास तौर से दे रहा हूं, यह अपनी किस्मत है। कुछ कलियां खिलती हैं ऊपर और दूसरी मुरझा जाती झुके झुके जीवन भर भूपर। माना बदकिस्मत है लेकिन क्या ये महक नहीं सकती हैं? अगर मिले अवसर अंगारों सी क्या दहक नहीं सकती हैं? धूप रोशनी अगर चमन में ऊपर ऊपर ही बट जाए, माली तुम्हें फैसला कर दो हम किसको दोषी हैं। धूप रोशनी अगर चमन में ऊपर ऊपर ही बट जाए, माली तुम। हमारे देश में भ्रष्टाचार पर बहुत सी बातें कही जाती हैं, मैं तो सिर्फ बंद ये पढ़ना चाहता हूं, कहीं कुछ नाम नहीं रहना चाहता हूं कि सुनते हैं पहले उपवन में हर ऋतु में बहार गाती थी। सुनते हैं पहले उपवन में हर ऋतु में बहार गाती थी। कलियों का तो कहना क्या है, मिट्टी से खुशबू आती थी। यह भी ज्ञात हमें उपवन में कुछ ऐसे भौरे आए थे, सारा चमन कर दिया मरघट, अपने साथ जहर लाए थे। लेकिन अगर चमन वाले ही भौरों के रंग ढंग अपनाए, माली तुम्हें फैसला कर दो हम किसको दोषी। कहते हैं कि 70 ऊंटों पर लूट का सामान गजनी ले गया था। गजनी, गौरी, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली जितना सारा पैसा लूट के नहीं ले जा सके, उतना पैसा हमारे देश में हमारे ही लोगों ने लूट लिया। तब मैं ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि सुनते हैं पहले उपवन में हर ऋतु में बहार गाती थी। कलियों का तो कहना क्या है, मिट्टी से खुशबू आती थी। यह भी ज्ञात हमें उपवन में कुछ ऐसे भौरे आए थे, सारा चमन कर दिया मरघट, अपने साथ जहर लाए थे। लेकिन अगर चमन वाले ही भौरों का रंग ढंग अपनाए, माली तुम ही फैसला कर दो हम किसको दोषी ठहराएं। और ये बंद भी सुन लीजिएगा कि ये खास तौर से कहता हूं कि कांटे जो असंतोष पैदा होता है, उसका कारण क्या है? जनता में असंतोष अगर पैदा होता है, उसके कहीं न कहीं जिम्मेवार हम राजनीतिज्ञ भी होते हैं। मैं भी बहुत दिनों तक रहा हूं राजनीति में और अब भी हूं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांटे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं तालियां नहीं चाहता, मैं तवज्जो चाहता हूं। कांटे उपवन के रखवाले अब से नहीं जमाने से हैं। अरे वाह वाह। कांटे उपवन के रखवाले अब से नहीं जमाने से हैं, लेकिन उनके मुंह पर ताले अब से नहीं जमाने से। वाह 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 वाह। कांटे उपवन के रखवाले अब से नहीं जमाने से हैं, लेकिन उनके मुंह पर ताले अब से नहीं जमाने से हैं। यह मुंहबंद उपेक्षित कांटे अपनी कथा कहें तो किससे? माली उलझे हैं फूलों में, अपनी व्यथा कहें तो किससे? माली उलझे हैं फूलों में, अपनी व्यथा कहें तो किससे? इसी प्रश्न को लेकर कांटे यदि फूलों के ही चुभ जाएं, माली तुम ही फैसला कर दो हम किसको दोषी। वाह 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 वाह। मित्रों, मैं भी प्यार की कविता लिख सकता हूं, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ हमारे उत्तरदायित्व हैं, देश के प्रति भी हैं। ये पंक्तियां सुन लीजिए। कवि की हैसियत किसी देश में वही होती है जो बुलबुल की उपवन में होती है। तो मैं कहता हूं कि बुलबुल की क्या है, बुलबुल की क्या है? बुलबुल तो जो देखेगी सो गाएगी। अच्छा। बुलबुल की क्या है? बुलबुल तो जो देखेगी सो गाएगी।
उसकी वाणी तो दर्पण है, असली सूरत दिखलाएगी। वाह क्योंकि आज बुलबुल पर गाने को रसडूबा गीत नहीं है, सारा चमन बना है दुश्मन, कोई उसका मीत नहीं है। गाते गाते यद बुलबुल के गीत आंसुओं से भराएं, माली तुम ही फैसला कर दो हम किसको दोषी ठहराएं। वाह वाह अगर बहारें पतझड़ जैसा रूप बना उपवन में आए, उपवन में यद बिना खिले ही कलियां मुरझाने लग जाएं, धूप रोशनी अगर चमन में ऊपर ऊपर ही बट जाएं, इसी प्रश्न को लेकर कांटे यद फूलों के ही चुभ जाएं, माली तुम ही फैसला कर दो हम किसको दोषी। वाह 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 वाह। बहुत धन्यवाद।